वो कहते हैं जी जब आप रिटायर हो गए हैं तो आप दानिश्वर बन गए हैं। तो यार दानिश्वर मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे शर्म ज़रूर आती है अपने उन करतूत पे जो मैंने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मज़ा नहीं आया। फिर उसके बाद मोहसिन उर्फ लंबे का बयान भी आपको सुनाया मैंने, वो भी सुन लें। वो कह रहा है कि जी हाँ जी मैंने किया। मैंने मोहसिन लंबा जो है वो भी अब उसने फायरिंग भी कर दी, उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया, उसका केस भी कोर्ट में चला जाएगा। 14 मुकदमा आते हैं मोहसिन लंबे में और सीआईए ने गिरफ्तार किए हैं। अब सीआईए का आपको पता है नाजरीन, सीआईए लाहौर बहुत एक्टिव है और बहुत डर खौफ है। आप यकीन जाने कि मैं भी डरता रहता हूँ सीआईए लाहौर से कि कब सीआईए लाहौर क्या कर दे। और 14 मुकदमों में तो आराम से बंदा अपनी साथियों की फायरिंग से हलाक हो सकता है। नाजरीन ये वो बड़ी बात नहीं है कि अपनी साथियों को फायरिंग से मारा गया। तो कितनी देर लगती। जब पंजाब पुलिस को एक हाथी दिया गया कि ये बकरी है, तो हाथी थोड़ी देर के बाद मानता हुआ बाहर निकला, हाँ मैं बकरी हूँ। हाँ, हमारे सियासतदान झूठ बोल रहे होते हैं और हमें साफ पता चल रहा होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम उनकी बातों पे भी यकीन कर रहे होते हैं और करना पड़ता है। हमें जबरन कराया जाता है उन बातों पे। हमने अपनी तफ्तीश बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में की और ऐसे काफ़ी सारे लोगों को हमने पकड़ा जो इस तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सबका रिकॉर्ड याफ्ता गान निकाले और उसमें हमारी जो सीआईए की टीम है उसको एक क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इस केस को बाकायदा ट्रेस आउट किया और उसके बाद वो मुल्ज़म गिरफ़्तार कर लिया और मुल्ज़म ने फिर हमें सारी की सारी बात तफसीलात के साथ बताई है। अभी हम उसके बयान को वेरीफाई मज़ीद कर रहे हैं चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और इसके काफ़ी सारे एंगल हैं, इसके काफ़ी सारे पहलू हैं जिस पे बात हो सकती है। ये मोहसिन उर्फ लंबा नाम का एक लड़का है। ये मिलत पार्क के इलाके में समनाबाद का रिहायशी है, वहाँ पे ही रहता है और बड़ा वहाँ पे मारूफ गुंडा है, अंडरवर्ल्ड से इसका ताल्लुक़ है और 14 से ज़्यादा मुकदमात इस पे इससे पहले मौजूद हैं, जिसमें हवाई फायरिंग है, इक़दाम कत्ल है और इसी नौयत के मुकदमात ये सबका करता है। नाम मोहसिन उर्फ लंबा समनाबाद बस्तामी रोड का मैं रहायशी हाँ। 16 तरीक 1:30 बजे DH गाजी रोड के कोल लतीफ खोसे के घर जी फायरिंग हुई है मैं की। मेरे नाल काशिफ मुंडा सी, बाइक ते असी 2 जने हैगे सां। जुबैर नियाजी ने फायरिंग करन दा मैनू कहा सी। उस तो बाद 10 लाख रुपए का इन्हें मैनू कहा सी कि मैं 10 लाख तेनू दवांगा। इन्हें मैनू 1 लाख रुपया दिता है, बाकी पैसे हले तक इन्हें मैनू नहीं दिते। भी हो वो न्याजी का नाम जरूर आना चाहिए। ओ भाई वो भले जो मर्जी करो, लेकिन फॉर गॉड सेक जो असल मुल्जिम है उनको पकड़ो और फिर उनके सहूलतकार कौन है उनसे पूछो। ये तो अजीब बात है, आपने उसको लाके खड़ा कर दिया लंबे को और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है कि मेरे दिखाए बगैर, मुझसे पूछे बगैर, मुझसे मिलाए बगैर, ना मुझे पता है ना कुछ है, और तुमने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के कह दिया, उससे इकबाल जुर्म करवा लिया कन्फेशन के मैंने फायर किए उसे और फलां से मैंने पैसे लिए। फलां से पैसे इसलिए लिए ताकि वकला और इनके दरमियान जो है कोई खलीज पैदा की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2-3 दिन पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की और ये थी खोसा साहब जो हैं, लतीफ़ खोसा साहब का गवर्नर हैं और पीपल्स पार्टी के वो अहम रुकन रहे और आजकल पीपल्स पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया। मैं तो यही कहूँगा, लेकिन वो तो कहते हैं मैं आज भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ। तो उनके घर पे एक फायरिंग हुई थी, उनके दरवाजे पे गोलियां लगीं और उनका एक ड्राइवर ज़ख्मी हुआ और उनकी गाड़ी में भी गोलियां लगीं। अब ये वाक़या जो था, ज़ाहिर है एक सीनियर एडवोकेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं, तो पुलिस के लिए, लाहौर पुलिस के लिए एक चैलेंज था। तो इस चैलेंज को लाहौर पुलिस ने भी ऐसन तरीके से निभाया और उन्होंने एक शख्स को गिरफ़्तार किया जिसका नाम मोहसिन उर्फ लंबा, और उसे फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के सामने पेश किया गया और मोहसिन लंबा ने भी इकरार जुर्म किया और उन्होंने कहा कि मेरे साथ काशिफ नामी बंदा था और हमने ये फायरिंग ज़ुबैर नियाज़ी के कहने पे की। 10 लाख रुपया ज़ुबैर नियाज़ी साहब ने
उन्हें देना था और 1 लाख एडवांस लेके उन्होंने फायरिंग कर दी। अभी तक 9 लाख उन्होंने उनको नहीं दिया। अब ये सारी कहानी सामने आई तो एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जी मैं मुद्दई हूँ, मुझे पता नहीं है, मेरी तफ्तीश हो रही है, मुझे किसी ने आज तक पूछा नहीं है और तफ्तीश बंदा भी पकड़े गए। अब पुलिस ने ये नहीं बताया, उसमें वो जो सीनियर पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कैसे उन्हें ट्रेस कैसे किया जी। अब मैं भी पुलिस में रहा हूँ जी, मेरी सर्विस तकरीबन 37-38 साल मैंने इस डिपार्टमेंट में गुजारी और मैं समझता हूँ कि तफ्तीश के अमूर जो हैं उनसे मैं आगाह हूँ। लेकिन अब 2 ही तरीके थे, एक तो वीडियो फुटेज थी, वहाँ जियो फेंसिंग थी। अब जियो फेंसिंग तो इतनी देर में आप ट्रेस नहीं कर सकते, हालांकि जियो फेंसिंग के नाम पे आजकल पुलिस जो है, लाहौर पुलिस ख़ास तौर पे और बाकी जहाँ जहाँ 9 मई के जो वाक़यात हुए उसमें पुलिस खासी एक्टिव है। तो इस पे ये था नाज़रीन के मेरी समझ से बाहर थी वैसे। और पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में ये महसूस किया कि वो जो सीनियर अफसर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था। ये आप भी उस वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने शुरू में लगाई। सच और झूठ नाज़रीन चेहरे से पता चलता है। पुलिस की मुलाजमत में रहते हुए और एक सीनियर सिटीज़न होने के नाते अब बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये और बात है कि हम खामोश रहते हैं, हमारे सियासतदान झूठ बोल रहे होते हैं और हमें साफ पता चल रहा होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम उनकी बातों पे भी यकीन कर रहे होते हैं और करना पड़ता है, हमें जबरन कराया जाता है उन बातों पे यकीन। जैसे कि अगर मैं गिनना शुरू कर दूं तो बहुत से सियासतदानों की बातें हैं जिसमें इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, भुट्टो साहब का नारा होता था रोटी कपड़ा मकान, उनके नवासे बिलावल साहब के भी नारे हैं। तो सारी बातें साफ क्लियर हैं कि जी ये झूठ हैं जो 75 साल से हमें सुनाई जा रही है और हम उन पर यकीन कर रहे हैं जी। बात हो रही थी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मज़ा नहीं आया। फिर उसके बाद मोहसिन रफ़ लंबे का बयान भी आपको सुनाया मैंने, वो भी सुन लें। वो कह रहा है कि जी हाँ जी मैंने किया। तो मुझे इस मोहसिन लंबे से वो वाक़या याद आ गया जब पंजाब पुलिस को एक हाथी दिया गया कि ये बकरी है, तो हाथी थोड़ी देर के बाद मानता हुआ बाहर निकला, हाँ मैं बकरी हूँ, हाँ मैं बकरी हूँ। तो नाजरीन मोहसिन लंबा जो है वो भी अब उसने फायरिंग भी कर दी, उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया, उसका केस भी कोर्ट में चला जाएगा। 14 मुकदमा आते हैं मोहसिन लंबे में और CIA ने गिरफ़्तार किए है। अब CIA का आपको पता है नाजरीन, CIA लाहौर बहुत एक्टिव है और बहुत डर खौफ है। आप यकीन जाने कि मैं भी डरता रहता हूँ CIA लाहौर से कि कब CIA लाहौर क्या कर दे। और 14 मुकदमों में तो आराम से बंदा अपनी साथियों की फायरिंग से हलाक हो सकता है नाजरीन। ये वो बड़ी बात नहीं है कि अपनी साथियों को फायरिंग से मारा गया, तो कितनी देर लगती है और क्या होना है यहाँ। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी कि DPO के पास बंदे मारने का लाइसेंस होता है और उन्होंने सही कहा कि एक दफ़ा तो आप मार दें ना, एक दफ़ा कर दें, किसी की आपने इंसल्ट करनी है, यही हाल थाने पे है, किसी की आप बेइज्जती कर दें, उठा के उसे बेइज्जत करके हवालात में डाल दें। मंसूर सॉरी एक बैरिस्टर थे जी हमारे, वो एंकर हैं एहतशाम, उन्हें डाल दिया गया हवालात में एक SP साहबा ने और वो खड़े रहे वहाँ और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। क्या क्या कर लिया उन्होंने मंसूर एहतशाम साहब ने। तो अख्तियारात बेतहाशा हैं जनाब, मैंने भी इस्तेमाल किए हुए हैं और बाज़ अपने करतूत पे मैं भी शर्मिंदा हूँ कि मुझे नहीं करना चाहिए। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी जब आप, वो कहते हैं जी जब आप रिटायर हो गए हैं तो आप दानिश्वर बन गए। तो यार दानिश्वर मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे शर्म ज़रूर आती है अपने उन करतूत पे जो मैंने किए। और यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा अभी मौजूदा जो हमारी पुलिस के अफसरान और जवान हैं कि हमें बाद में ये ना हो कि आप भी शर्मिंदा हों अपने
करतूतों पे जो आप अब कर रहे हैं। तो ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और मोहसिन उर्फ लंबे का कि जनाब अगर आपने ट्रेस किया था तो वो भी बता देते कि आपने कैसे ट्रेस किया था। आपके चेहरे और आपके इर्द गिर्द जो पुलिस अफसरान बैठे हुए थे उनके चेहरों से भी मैं पढ़ सकता हूँ कि क्या हुआ। एक जब मैंने इस पे किसी पुलिस ऑफिसर से पूछा तो उन्होंने बड़ी मज़े की बात की, अब नाम मैं नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कि खान साहब आप एक पुलिस ऑफिसर को बनते हुए 10 साल लगते हैं और आपकी सर्विस 40 साल है, तो आप सही पहचान गए हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।